हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशन का, इस रिश्ते का क्या मुस्तकबिल है। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज है, क्या फ़ेज़ है, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ये देखूँगी कि ये रिश्ता किस नौइयत का चल रहा है और इसका क्या मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। मैं ज़्यादातर लव ऑरिकल डेक ही यूज़ करूँगी, और बहुत अगर हुआ तो मैं एंड में टैरो से चेक करूँगी, वरना ज़्यादातर मैं एंड आई एम गोइंग टू टेक द मिनारा एज वेल, जो कि बहुत ही लाउड और बोल्ड इसके इमेजेस होते हैं, बट इसमें मैसेजेस बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। पर्सन और आपके रिलेशनशिप पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या फ्यूचर है। हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, बिकॉज मैंने बहुत से डेक्स निकाल ली हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। दो कार्ड्स खुद ब खुद पॉपअप होकर आए हैं। सिंपली लव विच इज़ 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये अवेटिंग रिजल्ट्स। क्या मुस्तकबिल है इस रिश्ते का। मैं इंट्रो पूरा कह ही नहीं सकी, बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, 6 और 7 सीक्वेंस में आया है। बिलीव एंड सक्सीड, डबल 6। और राइट, क्या मुस्तकबिल है इस रिश्ते का। वैसे यहाँ मैं देखूँ तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस रिश्ते में मुस्तकिल आपको पेरेंटिंग रीपेरेंटिंग करनी पड़ती है। आपके साथ एक ऐसा पार्टनर है जिसको हर दफ़ा आपको कुछ ना कुछ सिखाना और कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है, और पड़ता रहेगा। क्योंकि मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इसके एक तरीके से मेंटोर हैं। आप इसको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाने के लिए आप इसकी ज़िंदगी में आए हैं, और टाइम टू टाइम आप इसको कुछ ना कुछ लेसन्स देते रहेंगे। चाहे बिटर एक्सपीरियंसेस हों, चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, चाहे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो, जो भी हो, बट यू आर देयर। और बहुत ज़्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका इससे कोई डिटैचमेंट हो। आप लोग बहुत अरसे तक के लिए एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन में नहीं भी रहेंगे, बट आप लोगों का एंड रिज़ल्ट, एंड प्रोडक्ट हमेशा से जो है वो एक दूसरे का इंतज़ार करना, अच्छे दिनों का वेट करना, अच्छी चीज़ों का सोचना, होपफुल रहना, ये तमाम चीज़ें इस रिलेशनशिप का पार्ट है, और ये इसका मुस्तकबिल भी नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ यकीन भी रखें, तो सक्सेस आप लोगों को काफ़ी हद तक मिलेगी भी, और मिली है भी। इट्स ओनली अ मैटर कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट कितना रहता है। तो इस रिलेशनशिप का अगर मैं फ्यूचर देखूं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप एक पर्पस के तौर पर अपने पर्सन की लाइफ में आए हैं, इस बात को ज़रूर जानिएगा। आपके थ्रू इस पर्सन की लाइफ, फैमिली, एक्सटेंडेड जो कुछ भी होगा, अगर आप लोग लवर्स हैं, कपल्स में आ गए, कपल्स हैं, स्पाउस में आ गए, तो डेफिनेटली आपके थ्रू, आपके ज़रिए इनकी फैमिली में बहुत नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। आप एक नॉलेजेबल पर्सन या एक नॉलेजेबल जनरेशन को जो है वो एक्सटेंड करेंगे और ग्रो करेंगे। दूसरी बात मैं अगर देखूं तो आपके अंदर हर एलिमेंट मौजूद है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में आप कभी कभार फादर का रोल भी अपना सकते हैं, कभी कभार मेंटोर का रोल भी अपना सकते हैं, कभी कभी संभाल भी सकते हैं, कभी टीचर भी बन सकते हैं, कभी मदर भी बन सकते हैं, कभी फ्रेंड भी बन सकते हैं। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये ज़रूर होगा कि आपको इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों का करना पड़ेगा। अगर आप दोनों के दरमियान कमिटमेंट चल रही है तो उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कोई वादा किया है तो उसके पूरा होने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, और हो सकता है आप इंतज़ार करते भी रहते हों। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो बहुत आपने पेशेंस से काम लिया भी है, और आगे मुस्तकबिल में भी आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिकॉज़ इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है आपका पर्सन आपको कुछ दे ना सके, लेकिन यूनिवर्स आपको इन रिटर्न बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में दे देती है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ यकीन करना और कामयाब होना। अगर प्रोग्रेशन इसी तरीके से होगी तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर सक्सेसफुल डेफिनेटली है।
नहीं भी पर्सन टू पर्सन हुआ, लेकिन आप यकीनन बहुत डिफरेंट पर्सन बनकर रहेंगे और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। ठीक है, लेट्स सी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जिस भी रिश्ते में आप हैं, आपके माइंड में जो भी इंसान के सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस रिश्ते का मुस्तकबिल क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फाइनेंसेस एंड करियर हो सकता है एक फैक्टर हो आप दोनों के दरमियान। स्टेटस वाइज आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, कोई एक बरतर हो, कोई एक कमतर हो, आप कमतर हो वो बरतर हो, वो कमतर हो आप बरतर हो, कोई बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, कोई बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो। क्योंकि फैक्टर एक नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फाइनेंसेस और करियर जो हैं वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप दोनों के दरमियान मुस्तकिल ऐसे मोमेंट्स ज़रूर आएंगे कि आप लोगों को अपने रिश्ते पे काम करना पड़ेगा, और हर दफ़ा ऐसा होगा कि आप ही रुख मोड़ लिया करेंगे या आपके पर्सन, और दोनों में से कोई एक जो है वो एक को होल्ड करेगा और एक से कहेगा कि वेट एंड लेट्स हैव अनदर चांस। बार बार ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आती रहेगी। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलीज़ योर एक्स। कुछ आपके पास ट्रॉमास हैं, फैमिली के हो सकते हैं, पेरेंटिंग के हो सकते हैं, बहुत से ऐसे मामलात। आपको अपनी पास्ट की एनर्जी और पास्ट का बैगेज क्लियर करने की ज़रूरत है, वरना आपके रिलेशनशिप हमेशा एक साइकिल में घूमता रहेगा। जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई उनको डी क्लटर करते 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 दोबारा से उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो जब आप स्टार्ट करें, कोशिश करें कि पीछे का सारा बैगेज आप छोड़ चुके हों। दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। अगर ये नहीं होगा तो आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी भी और फ्यूचर में भी कुछ साइकिल्स, कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहेंगे। एक्सप्रेस योर लव। दोनों को एक्सप्रेसिव होने की भी ज़रूरत है। शायद दोनों साइलेंट हो गए हैं या कोई एक बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है, बात ज़्यादा नहीं करता, बोलता ज़्यादा नहीं है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। सीरियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या मुस्तकबिल में ऐसा नज़र भी आ रहा है कि चार्म ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यू नीड टू कीप ऑन एक्सप्रेसिंग न्यू लव। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा ज़रूर हो जाए, कोई बीच में आ जाए, कोई थर्ड पार्टी आ जाए। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड कि बाज़ दफ़ा ये ज़रूरत, अगर आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं किया, तो कोई कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई मोर देन अ फ्रेंड वाली बात किसी की लाइफ में हो सकती है। सो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर अबाउट इट। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ से चेक करते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। What is the future of this relationship? Emotions. Look deep within your emotions. Emotions की बहुत बात आ रही है, एक्सप्रेशन की बहुत बात आ रही है। शायद आप दोनों ही साइलेंट हो गए हैं, थोड़े से डेड बिहेव कर रहे हैं, या एक दूसरे के जज्बात को अपने ही लेंस से देखते हैं, एक दूसरे के लेंस से नहीं देखते, तभी थोड़ा सा एक्सचेंज होल्ड हो रहा है स्पिरिचुअल। दिस रिलेशन ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से भी रिलेटेड है। इसमें आप बहुत कुछ अपने अंदर रूहानियत का एलिमेंट भी देखेंगे और सुकून ढूंढेंगे, और ये रिश्ता फ्यूचर में जाकर एक स्पिरिचुअल रिश्ता भी बनने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सरप्राइज। यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज्ड। हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई ना कोई गिफ्ट दें, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी कमिटमेंट, कोई ऐसी ऑफ़र दें जो आप अब तक इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और ये दोनों ही की तरफ से हो सकता है। आप अपने पर्सन को सरप्राइज़ कर सकते हैं, आपके पर्सन आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर एक्सचेंज होगा। सिंक्रोनिसिटी। अ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट रिलेशनशिप इज़ ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग मोमेंट ऑफ सिंक्रोनिसिटी। फ्यूचर में बहुत से ऐसे मोमेंट्स ज़रूर आएंगे जब आप दोनों बिल्कुल एक पेज पर एक दूसरे के लिए सोचेंगे, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में तमाम चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं अगर सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव किया जाए। बिलीव एंड सक्सीड। एक दूसरे के रोल को चेंज करने की, एक दूसरे के रोल्स को अंडरस्टैंड करने की, और एम्पैथी से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्पैथी और सिंपैथी का फ़र्क आपको समझने की ज़रूरत है।
रिश्तों को हमदर्दी की ज़रूरत नहीं होती, रिश्तों को रोज़ बदलने की ज़रूरत होती है। अगर आप एक दूसरे के शूज़ में जाकर अपनी अपनी पोजीशंस को असेस करेंगे तो आप लोग एक दूसरे को अच्छा समझ सकेंगे, बेटर समझ सकेंगे। कनेक्शन, योर कनेक्शन इज़ एटर्नल एंड अनब्रेकेबल। अगर कभी आपको कहीं पर ऐसा कोई डाउट आए कि आपके रिश्ते के ऊपर जो है वो कोई हावी हो सकता है या आपको लोगों को तोड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर, मैंने रीपेरेंटिंग की बात की थी, आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि हमेशा तूफ़ान में नाव को संभाल लेता है या बिगड़े हुए घोड़ों की लगाम जो है वो पकड़ लेता है और बिखरने से टूटने से बचता है। सिर्फ ये है कि आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है, ये जानते हुए कि आपका पर्सन आपसे डिफरेंट है। इसकी बेसिस पर अगर आप उसको एक्सेप्ट करके रखेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द लाउड एंड बोल्ड डेक। लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। दो कार्ड्स आपके लिए, दो कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेरे व्यूअर की तरफ से हड़प के आपका कार्ड दूसरी तरफ गिर गया है। अ सेरेंडिपिटियस इवेंट। आप किसी चीज़ को डिले पर डाल रहे हैं और डिलिबरेटली डाल रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि अब कोई कुदरती तौर पे ही कोई मुआवजा हो और जब वो वक्त आएगा तभी कोई एक्शन लिया जाएगा। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। बी द विटनेस टू ईच अदर्स लाइफ। ज़िंदा रहते हुए ही एक दूसरे की वैल्यू करें, मुर्दा परस्त बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़िंदा रहते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बत की गुफ्तगू, भरोसे की गुफ्तगू, ट्रस्ट की गुफ्तगू, एतबार की गुफ्तगू एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं की, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, तो दोनों ही में से कोई एक मर जाएगा। फिर आप मरने के बाद उसकी अच्छाइयाँ याद करें तो कोई फ़ायदा नहीं। ये दो कार्ड्स आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप मौजूदा वक्त को ज़ाया कर रहे हैं और आपको पता है आप सज़ा देना चाह रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये टाइम पलट कर नहीं आएगा। लेट्स सी टू कार्ड्स फ्रॉम योर पर्सन। What is the future of this relationship? Two cards from your person. Life partner. Your romance is stable and ready to go to the distance. Well, अगर आपको अपने पर्सन पे कोई डाउट है, आपको लगता है कि दे आर नॉट योर्स, ऐसी बात नहीं है। एंड डू बिलीव इट दैट दे लव यू एंड दे वॉन्ट यू। ये आपका लाइफ पार्टनर बनने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, बहुत ज़्यादा निभा करने वाले इंसान हैं और आपके पर्सन आपको इसी तरह इन्हीं नज़रों से देखते हैं। ठीक है, लास्ट कार्ड फ्रॉम योर साइड। मैटरनल अटैचमेंट, मटीरियल अटैचमेंट। टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग्स। वेल, शायद बहुत ज़्यादा जैसे करियर और फाइनेंसेस की बात है तो ऐसा हो सकता है कि दुनियावी मामलात को निभाते निभाते आपके पर्सन को आपको लगता हो कि इसको बस सिर्फ दुनियावी चीज़ें चाहिए, इसको सिर्फ पैसा चाहिए, इसको सिर्फ चीज़ें चाहिए, लग्जरीज चाहिए और मेरी कदर नहीं है। मैं मौजूद हूँ, मेरा वजूद है, मेरी कदर नहीं है। ये आपके पर्सन का परसेप्शन है आपको लेकर कि चीज़ें पूरी करते रहो, ज़रूरियात पूरी करते रहो, मेरी तो कोई वैल्यू है नहीं, बस सारी चीज़ें जो है वो इसकी इसी तरह से पूरी करते रहो। ये उनका माइंडसेट बन रहा है। ठीक है, लेट्स सी हियर what is the future of this relationship. What is the future of this relationship. What is the future of this relationship. Secrets and discoveries. All right. मुझे सर फील हो रहा है कि यू आर बिकमिंग एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, आप दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहुत सीक्रेसी में लाइफ गुजारने लगा है और उसकी वजह से वो सीक्रेसी शायद आपकी हैबिट है। आप शुरू में एक्सट्रोवर्ट्स होते होते इंट्रोवर्ट हो गए और अब आपके पर्सन जो हैं वो आपको थोड़ा सा डाउट में लेते हैं। तो और आपको लग रहा है कि भाई मेरी तो कोई XYZ एक्टिविटीज़ ही ऐसी नहीं है, चेक करना है तो खुद चेक कर लो। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपके पर्सन फ्यूचर में आपके ऊपर आपकी सीक्रेसी से थोड़े से इरिटेट होंगे कि मुझ में और तुम में पर्दा क्या है जो तुम्हें छुपाने की ज़रूरत है। वी शुड बी ओपन टू ईच अदर। ये एक थॉट हो सकती है फ्यूचर में।
लविंग एंड ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आप कुछ ज़्यादा ही सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको सिवाय अपने फ्यूचर में कुछ और नहीं नज़र आने वाला. आपको लगेगा कि इफ़ समबडी वांट्स टू स्टे देन स्टे, इफ़ समबडी डजंट वांट दे कैन गो. बट आप जो हैं वो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर टाइम देने लगेंगे. आप अपने मिजाज से, अपने मूड के हिसाब से रहेंगे और अपने ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट होगा कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा. आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपके ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता. बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इन तमाम कॉन्फिडेंस के बावजूद भी रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करना पड़ता है, ट्रस्ट देना पड़ता है, चांस देना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है बैगेज को. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट दिस विल हैपन इन फ्यूचर. नाउ आई फील कि मुझे टैरो से ज़रूर चेक कर लेना चाहिए बिकॉज इट लुक्स लाइक ठीक है. सो देखते हैं जनाब, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का. इट्स गुड, नो ट्रिकी, नो कॉम्प्लेक्सिसिटी कोई नहीं है, बहुत ईजी है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रहे हैं. आपके पर्सन आपकी चेंज को एक्सेप्ट मुश्किल से कर पा रहे हैं. आप लोग अच्छा डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे का. लाइफ पार्टनर बनने के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हैं बट आपको वेट पेशेंस से काम लेना बहुत करना पड़ेगा. ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स, आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे फ्यूचर में, थोड़ा सा थक जाएंगे और आपके मोमेंट, आप पर भी ये मोमेंट आएगा कि आप चाहेंगे कि अब डिवाइन डिसीजंस हो बिकॉज मैंने बहुत कुछ दे दिया इस रिश्ते में, अब मुझसे नहीं होता. आई एम फेड अप एंड टायर्ड, आई डोंट वांट टू बी एक्सप्रेसिव. और आपके पर्सन डिमांड करेंगे. आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ज़्यादा चेक करेंगे बनिस्बत एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट करने के बजाय. शायद एक दूसरे को ऐड कर लें और स्टोरीज़ के थ्रू, पोस्ट के थ्रू एक दूसरे को ज़्यादा असेस करेंगे. कोई मीडिया वर्क हो सकता है. फ्यूचर में लग रहा है कि कोई पब्लिकली बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा तो वो उसको लोग उसी के थ्रू जानेंगे और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या आप में से भी कोई एक दूसरे पर इसी तरह को डिपेंडेंट होगा. सिचुएशन आपकी लाइफ में फ्यूचर में ऐसी आ सकती है कि आप एक लम्हे को कंफ्यूज हो जाएं, क्रॉस रोड फील करें, ये काम करूं या ना करूं, ये चीज़ लूं या ना लूं, ये चीज़ सोचूं या ना सोचूं, ये डिसीजन ले लूं या ना ले लूं. ऐसी चीज़ें फ्यूचर में बहुत दफ़ा आएंगी. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. साइलेंस. आपकी तरफ से तो लग रहा है जैसे आप खामोशी ही की तरफ होते चले जा रहे हैं. नॉट इन अ बैड सेंस, नॉट इन एन ईविल एनर्जी, बट ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही क्वाइट होते चले जाएंगे. हाई प्रीस्टेस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील भी होती हैं विच डिस्टर्ब्स यू एक्चुअली एंड यू वांट पीस. आपको लगता है जो चीज़ें सुकून नहीं दे रही, जहनी सुकून नहीं दे रही, तो इट शुड बी ज़िद आने वाली है, बहुत ज़्यादा एरोगेंस आने वाली है. टू मैन. और राइट, आप एक एडवाइजरी पर्सन बन जाएंगे. यहाँ पे रीपेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रहा था. यू कुड बी अ कोच. आप थोड़े दिनों में इस रिलेशनशिप पे रहते रहते रिलेशनशिप कोच भी बन सकते हैं बिकॉज आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. आप अपने रिश्ते की वजह से दूसरों की लव रिलेशनशिप को ज़्यादा समझने लगें. एंड विद द टू किंग्स आप किसी ना किसी के साथ मशवरा ज़रूर करेंगे. आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आएगा फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर जब आप किसी से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वी आर एट अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट और इस सेंसिटिव पॉइंट पर हमें एडवाइस की ज़रूरत है कि हम रिश्ते को लेकर क्या करें. तो ऐसा ज़रूर होगा और आप किसी मेच्योर पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कंसल्ट ज़रूर करेंगे. अदरवाइज़ ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने पर्सन में अपने फादर को देखते हैं या आप अपने पर्सन में एक ऐसे लवर को देखते हैं जो आपको ओन करे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. लेकिन ये दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं. ये दोनों एनर्जीज़ बहुत डिमांडिंग हैं और आप शायद इनकी डिमांड को पूरा करते करते अभी ही थक रहे हैं. तो फ्यूचर में भी हो सकता है कि ऐसा हो. इसीलिए शायद आपने बहुत सारी चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पर डाला हुआ है. बट आपके पर्सन आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं दैट यू हैव दैट एबिलिटी कि आपको लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है. तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.